साड़ी ब्लाउज के लिए पीठ का टुकड़ा मार्क करना और काटना। चूंकि हमने साड़ी कटिंग ब्लाउज के पीठ के टुकड़े का पैटर्न बना लिया है, इसलिए हम देखेंगे कि इसे कपड़े पर कैसे मार्क करना और काटना है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप कपड़े पर साड़ी ब्लाउज का पीठ का टुकड़ा मार्क कर पाएंगे और काट पाएंगे। सबसे पहले चलिए कपड़े पर पैटर्न मार्क करने और काटने के लिए आवश्यक औजारों और सामग्रियों से परिचित होते हैं। वे हैं 1.5 मीटर कपड़ा, पैटर्न स्क्वायर, दर्जी की चौक, नापने की टेप, पिन और शेयर्स। चलिए देखते हैं कि कपड़े पर पीठ का टुकड़ा कैसे मार्क करना है। सबसे पहले चलिए कपड़े पर मार्क करने और काटने की सुविधा के लिए पैटर्न का नजरिया पलटते हैं। अब कपड़ा सीने के घेरे के 1/4 से लगभग 2 इंच अधिक इस तरह मोड़ें कि मोड़ का किनारा आपके करीब हो। यहाँ हम 11 इंच लेंगे। अपनी बाईं ओर प्रारंभिक बिंदु 0 मार्क करें और बिंदु 1 पाने के लिए मोड़ के साथ साथ 16 इंच नापें। दोनों बिंदुओं से मोड़ के समकोण लाइनें खींचें। फिर बिंदु 0 से 10.25 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 2 है। फिर से बिंदु 1 से 10.25 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 3 है। फिर सीधी लाइन से बिंदु 2 और 3 मिलाएं। बिंदु 0 से मोड़ के साथ साथ 7.25 इंच नापें। यह बिंदु 4 है। बिंदु 4 से मोड़ के समकोण लाइन खींचें। वह बिंदु जहां यह लाइन 2-3 से मिलती है, वह बिंदु 9 है। लाइन 0-2 के साथ साथ 6.25 इंच नापें और बिंदु मार्क करें। यह बिंदु 5 है। 0-2 के समकोण लाइन खींचें। वह बिंदु जहां यह लाइन 4-9 से मिलती है, वह बिंदु 19 है। बिंदु 5 से नीचे की ओर आधा इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 6 है। फिर से बिंदु 0 से गले की चौड़ाई के लिए 3.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 7 है। बिंदु 7 और बिंदु 6 मिलाएं। यह कंधे की ढलान है। बिंदु 0 से मोड़ के साथ साथ 9.25 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 8 है। बिंदु 8 से अंदर की ओर समकोण लाइन खींचें। फिर बिंदु 7 से समकोण लाइन खींचें, बिंदु 8 से खींची गई लाइन से मिलने तक। वह बिंदु जहां ये दो लाइनें मिलती हैं, वह बिंदु 15 है। बिंदु 1 से शुरू करके बिंदु 3 की ओर 9.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 10 है। बिंदु 10 और बिंदु 9 मिलाएं। यह साइड सीम है। बिंदु 1 से बिंदु 10 की ओर 4.25 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 11 है। फिर बिंदु 11 से अंदर की ओर समकोण लाइन खींचें और डाट के लिए कमर की लंबाई का 1/3 नापें, जो 5 इंच है, और निशान लगाएं। यह बिंदु 12 है। बिंदु 11 से दोनों ओर 0.25 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 13 और 14 है। बिंदु 13 और बिंदु 14 बिंदु 12 से मिलाएं। बिंदु 10 से आधा इंच ऊपर की ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 16 है। सीधी लाइन में बिंदु 16 और बिंदु 14 मिलाएं। लाइन 8-15 का मध्य बिंदु पता लगाएं। यह बिंदु 17 है।
और लाइन 7-15 का केंद्र मार्क करें। यह बिंदु 18 है। अब 17-18 से पीठ के गले के लिए घुमावदार आकार बनाएं। फिर से लाइन 5-19 का मध्य बिंदु मार्क करें। यह बिंदु 20 है। बिंदु 19 से 1.25 इंच बाहर की ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 21 है। फिर बिंदु 20, 21, 9 से बाह के छेद के लिए घुमावदार आकार बनाएं। इस प्रकार हमने कपड़े पर साड़ी ब्लाउज का पीठ का टुकड़ा मार्क करना पूरा कर लिया है। चलिए अब ड्राफ्ट किए हुए लाइनों के साथ साथ कपड़ा काटते हैं। फिर डांट का सिरा मार्क करने के लिए कोने थोड़े से काट दें। ब्लाउज के दूसरे आधे हिस्से पर डार्ट मार्क करने के लिए डार्ट की चोटी पर पिन से छेद करें। कटे हुए पीठ के टुकड़े को दूसरी तरफ पलटें और जहां पिन है वहां बिंदु मार्क करें। फिर चोटी के बिंदु के साथ डार्ट के सिरे जोड़ें। इस प्रकार हमने साड़ी ब्लाउज का पीठ का टुकड़ा काटना पूरा कर लिया है। इस पाठ में हमने साड़ी ब्लाउज के पीठ के टुकड़े के लिए कपड़ा मार्क किया और काटा है। अगले पाठ में हम देखेंगे कि साड़ी ब्लाउज के सामने के टुकड़े का कपड़ा कैसे काटना है।